एक्टर राजपाल यादव ने सरेंडर तिहाड़ जेल में किया जब दिल्ली हाईकोर्ट डिनाई कर दिया रिलीफ देने से चेक बाउंस केस। आपको मालूम होना चाहिए कि चेक बाउंस होने के कारण एक्टर राजपाल यादव अब जेल में रहना एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, ये सीधा आपको 2 साल के लिए जेल में। दोस्तों, लोन न चुकाना सिविल मैटर है, उसमें जेल नहीं होती है, लेकिन चेक बाउंस हो जाना क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें डायरेक्ट आपको जेल जाना। अगर आपने किसी को चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। आज हम समझेंगे कि अगर गलती से चेक बाउंस हो जाए तो जेल जाने से कैसे बचे, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या तरीका हो सकता है और वो कौन सी गलती जो बिल्कुल आपको नहीं करनी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चेक बाउंस कब माना जाए। सिर्फ अकाउंट में पैसा न होना एक रीजन नहीं है, और भी फैक्टर, इस चीज को समझते हैं एक एक करके डिटेल। 3 रीजन है जिसको चेक बाउंस के कैटेगरी में माना जाए। पहला, इनसफिशिएंट फंड। आपने किसी को चेक दे दिया और जब वो चेक फंड को विड्रॉल करने के लिए गया, चेक लगाया अपने बैंक में, तो चेक बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं, तो चेक बाउंस का एक रीजन वो होगा। दूसरा, सिग्नेचर मिसमैच। आपका इंटेंशन गलत है, आपने जानबूझ के जब चेक इशू कर रहे थे तो उस समय साइन गलती कर दी, जिससे वो बंदा जब चेक लगाया तो उस समय वो विड्रॉल नहीं कर पाया, अकाउंट से पैसा नहीं कटा क्योंकि साइन वहाँ पे मिसमैच हो गया। ये माना जाएगा कि आपने इंटेंशनली जानबूझ करके वहाँ पे गलत साइन कर, ये भी चेक बाउंस के कैटेगरी में आया क्योंकि चेक तो बाउंस हो जाए। तीसरा, स्टॉप पेमेंट जब आप करते हैं, मतलब कि इधर चेक आपने इशू कर लिया और उधर बैंक को बोल करके कि फलाना चेक को स्टॉप कर दीजिए, क्लियरेंस नहीं करना है, स्टॉप पेमेंट लगा दे, और ऐसे कंडीशन में ये भी आपको चेक बाउंस के कैटेगरी में। कानून की नजर में चेक एक वचन है, वैसा ही वचन है जैसे भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा आपके पास जो नोट होता है, नोट पे एक वचन दिया जाता है कि जैसे 500 का नोट है तो 500 रुपए का अदा करने का वचन वहाँ पे लिखा रहता है ना, साफ साफ, और गवर्नमेंट का साइन, वही वचन। और अगर आप वचन तोड़ते हैं तो इसकी सजा, और सजा 2 साल का जेल, और दूसरा होगा कि जितना का चेक बाउंस हुआ है उतने का डबल का रकम, या दोनों हो सकता है, मतलब कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा डबल, और साथ साथ जो है 2 साल की सजा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कोर्ट पे और सिचुएशन। लेकिन डरना नहीं है, कानून आपको बचने का मौका देती है। चेक बाउंस होते ही पुलिस घर नहीं आती, इसका भी एक सिंपल रूल है, 30-15-30 का रूल है। ये 30-15-30 क्या? पहला 30 दिन है लीगल नोटिस। जब चेक बाउंस होता है तो सामने वाली पार्टी को 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है कि का चेक बाउंस हो गया। दूसरा, जो 15 दिन होता है वो होता है वेटिंग पीरियड। जब आपके पास नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस के बाद आपको 15 दिन का समय होता है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो वहीं से केस नहीं बनेगा, केस खत्म, मामला सेटल्ड हो। और फिर अगला जो 30 होता है केस फाइलिंग। अगर उस 15 दिनों में आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो कोर्ट में जा करके केस कर सकता है अगला पार्टी। तो मतलब आपको 30 दिन, 15 दिन और 30 दिन का, इस चीज को समझ गए। अगर आप इस बीच में पेमेंट कर देते तो झंझट खत्म, लेकिन अगर पेमेंट नहीं करते तो मामला कोर्ट में चला जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर आपको लीगल नोटिस आया है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। उसके लीगल नोटिस का जवाब लीगल नोटिस की तरह ही जो जवाब वकील की तरह दिया जाता है वो जवाब जरूर दे। अब मान लीजिए केस फाइल, अब क्या, कोर्ट आपको समन देगा, बुलावा भेजे। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, डर के मारे लोग कोर्ट ही नहीं जाते हैं, समन का जवाब ही नहीं देते। अगर आप पहले समन पे कोर्ट नहीं गए, दूसरे समन पे भी कोर्ट नहीं गए, तब कोर्ट निकालेगा आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि अब आपको हर हाल में वहाँ पे जाएगा, और ऐसे केस में पुलिस आपके घर आएगी उठा करके कोर्ट। इसीलिए जैसे ही समन आए तो वकील के साथ कोर्ट जाइए। चेक बाउंस एक बेलेबल ऑफेंस, इसमें यह है कि पहले ही दिन आपको बेल मिल, आपको उसी दिन बेल मिल जाएगी, आपको जेल में रहने की जरूरत नहीं रहेगी अगर कोर्ट की बात मानते हैं। अब बात करते हैं लोन ऐप या बैंक लोन। जब हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमसे 5-10 ब्लैंक चेक सिक्योरिटी चेक के रूप में साइन करवा के, और जब हम लोन नहीं भरते हैं तो बैंक वाले उसी चेक पे डबल अमाउंट या बढ़ा करके अमाउंट उसमें भर करके इसके बाद चेक बाउंस करवा। मन में एक सवाल, क्या ये लीगल है? जब आप लोन लेते हैं तो ऐसे में सिक्योरिटी चेक लीगल और वैलिड मान, और आप ये बहाना नहीं मार सकते मैंने तो खाली चेक साइन आका है, मतलब जिम्मेदारी 100%। इसीलिए कभी भी किसी को भी ब्लैंक चेक मत दीजिए, डेट और अमाउंट भर के ही साइन करें। तो अगर केस हो गया है तो सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है कंप्रोमाइज, समझौता। आप जो है अगले पार्टी से समझौता कर लीजिए तो मैटर खत्म, इससे बेहतर तो कुछ नहीं। इस मामले में तो कोर्ट चाहता है कि ये मैटर कंप्रोमाइज, दोनों पार्टी आपस में बैठे। ऐसे मामले में कोर्ट में कह सकते हैं कि देखिए मेरी हालत बहुत खराब है, मैं वन टाइम में पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए इसको ईएमआई में या मल्टीपल किस्त में पेमेंट, मतलब 2 तोड़ के कर सकते हैं। डिपेंड होता है कोर्ट रियल सिचुएशन को, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट होगा और सिचुएशन समझ करके ये बात करेगा। यही मामला हुआ है राजपाल यादव। इस एक्टर ने कहा कि 2 किस्त में मैं पेमेंट कर पाऊंगा, लेकिन वो पेमेंट करने में फेलियर हो गया, जिसके कारण से इन्हें तिहाड़ जेल में रहना। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि चेक कोई टिश्यू पेपर नहीं है, इस पे साइन करने से पहले 1000 बार सोचिए कि मैं इस पे साइन कर रहा हूँ, कहीं मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, आपके अगेंस्ट कोई काम तो नहीं हो जाए। और बिलीव मानिए आपके सर्किल में कोई ना कोई चेक पे जरूर साइन करके किसी को एज ए सिक्योरिटी दिया होगा, और वो सोच रहा होगा चेक बाउंस होगा भी तो क्या हो जाएगा। ऐसे में उन्हें ये वीडियो शेयर कर ही दीजिए कि क्या क्या हो सकता है। जब इतने बड़े एक्टर को जेल में जाना पड़ सकता है तो हम और आप की मूली और